आजमगढ़ पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेश करने वाले उद्यमियों को अच्छे संसाधन, सुरक्षा सुविधाएं तथा आवश्यक व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं तथा चल रहे निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण विकसित किया जाना आवश्यक है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कतई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए तथा सड़कों पर किए गए अतिक्रमण की वजह से यातायात व्यवस्था में आ रही बाधा को समाप्त करने के लिए सड़कों से अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मंडलीय समीक्षा के दौरान उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चयनित लाभार्थियों के खाते में धनराशि समय से पहुंच जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने निर्देश दिया यदि समय से धनराशि नहीं पहुंचती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनपद में बाढ़ एवं सूखे की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित किसानों को शासन द्वारा अनुमन्य धनराशि समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ एवं सूखे से किसी भी प्रकार की जनहानि, धनहानि एवं पशु हानि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित सहायता समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का टीकाकरण भी सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्व के अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारी लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर त्वरित गति से कार्रवाई करें। जनपद में जनता के बीच में शांति, सौहार्द एवं भाईचारे की भावना बनी रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़कों के किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि त्योहारों के सीजन में जाम जैसी स्थिति कतई उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मुख्यमंत्री के समक्ष विकास कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद का लक्ष्य 7,98,000 है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई द्वारा 3,73,000 एवं जनपद से 4,25,000 झंडे निर्मित किए जाएंगे, जिसमें अब तक कुल 3,12,000 झंडे निर्मित किए जा चुके हैं तथा अवशेष 1,13,000 झंडों का निर्माण 5 अगस्त तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। डीएम आजमगढ़ ने बताया कि टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के अंतर्गत 12,143 टैबलेट प्राप्त हुए, जिसमें 12,141 टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं तथा 4,821 स्मार्टफोन के सापेक्ष 4,820 स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जनपद में अमृत सरोवर निर्माण का लक्ष्य 372 का है। उन्होंने बताया कि अब तक 72 अमृत सरोवर का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा 300 अमृत सरोवर निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत अब तक प्रथम ऋण 5,629 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 6,264 की उपलब्धि प्राप्त की गई है तथा द्वितीय ऋण 798 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 759 की उपलब्धि प्राप्त की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पात्र कृषकों को संख्या 7,51,869 है तथा किसान सम्मान निधि प्राप्त किसानों की संख्या 100% है। जिलाधिकारी ने बताया कि निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए कुल संचालित गो आश्रय स्थलों की संख्या 50, निर्माणाधीन अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की संख्या 44, निर्माणाधीन बृहद गोवंश आश्रय स्थल की संख्या 3 तथा गोवंश संरक्षण का लक्ष्य 4,924 है, जिसके सापेक्ष 6,209 गोवंश संरक्षित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहभागिता योजना अंतर्गत गोवंश संरक्षण का लक्ष्य 2,800 है, जिसके सापेक्ष माह जुलाई 2022 तक 934 गोवंश संरक्षित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहभागिता योजना अंतर्गत गोवंश संरक्षण की उपलब्धि माह जुलाई 2022 तक 2,260 है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत जनपद का लक्ष्य वार्षिक 31 है। माह जुलाई तक पूर्णता का लक्ष्य 10 है, जिसके सापेक्ष 100% पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत
31,14,000 के सापेक्ष 28,99,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 4,528 समूह गठन लक्ष्य के सापेक्ष 1,509 समूहों का गठन किया गया है। 661 ग्राम संगठन के लक्ष्य के सापेक्ष माह तक 220 ग्राम संगठन का गठन किया गया है। CLF वार्षिक लक्ष्य 10 के सापेक्ष माह तक 4 तथा उपलब्धि 12 है। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 10,637 के सापेक्ष माह तक 9,845 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। निर्माणाधीन आवासों की संख्या 792 है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 484 आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 432 आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा निर्माणाधीन आवासों की संख्या 52 है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 15,606 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह तक 12,983 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा निर्माणाधीन आवासों की संख्या 2,623 है। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत 3,086 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या 2,382 है। उन्होंने बताया कि 704 आवेदन पत्र सत्यापित की प्रक्रिया में है। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 59,48,980 के सापेक्ष 51,03,200 की उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प योजना अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के अंतर्गत कुल स्कूलों की संख्या 2,703 है, जिसमें पेयजल 96.39%, बालक शौचालय 93.04%, बालिका शौचालय 94% है। उन्होंने बताया कि 80.22% शौचालयों में जलापूर्ति की जा रही है। डीएम आजमगढ़ ने बताया कि कुल 1,858 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 1,804 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 1,791 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है तथा ODF प्लस ऐप पर जियो टैग की संख्या 1,804 के सापेक्ष 1,791 है एवं 13 सामुदायिक शौचालय निर्माणाधीन है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पेंशन योजना, गन्ना मूल्य भुगतान, कोविड वैक्सीनेशन, आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गोल्डन कार्ड, ICDS तथा जनपद आजमगढ़ की 10 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के अलावा विधान परिषद सदस्यगण एवं प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे।